में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के गुणों में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान की आराधना करने में, भगवान का संग प्राप्त करने में, भगवान के समक्ष कीर्तन करने में रस नहीं आ रहा है। 4 कारण है। प्रसाद में रस आता है जब वो अपने मन पसंद और स्वादिष्ट बना हुआ हो, है ना? क्यों नहीं रुचि आ रही है? आचार्य समझाते हैं कि 4 कारण है। पहला कारण है तत्व विभ्रम, कि जो सिद्धांत है, जो तत्व है, जो ज्ञान है, वो हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस भक्ति को हमारे भीतर जाने नहीं दे रहे हैं। मतलब पूरा कोटिंग कर लिया है ना, लैमिनेशन कर लिया अपने आप का, रेनकोट पहन लिया और शॉवर के नीचे खड़े। मैं तो बारिश में भीगा लेकिन पानी को स्पर्श नहीं करने दिया। तो उसी प्रकार से भक्ति के सिद्धांत को, भक्ति के तत्वों को, भगवत तत्व को, ज्ञान को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा अपने हृदय का परिवर्तन होने ही नहीं दे रहे। तत्व विभ्रम, या फिर उस तत्व को सिर्फ उसी तरह से ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं जो मुझे अच्छा लगता है ना, जो मुझे अच्छा लगता है, और फिर अपने मन के अनुसार उसका अर्थ निकालते हैं। एक बार एक संस्कृत की शिक्षिका ने एक बच्ची को पूछा, बोले बेटा बताओ, मैं एक श्लोक, संस्कृत श्लोक बताती हूं, उसका अर्थ बताओ। तो कौन सा श्लोक? बच्ची खड़ी रही और फिर उस शिक्षिका ने पूछा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका अर्थ बताओ। तो उसने कहा, मां तुम सो जाओ, मैं ज्योति के घर जाके आती हूं। तम सोमा ज्योतिर्गमय, तुम सो जाओ, मैं ज्योति के घर जाके आती हूं, है ना? तो हम हमारे मन के अनुसार उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने एक राजा के दरबार में भगवत गीता के एक श्लोक का अर्थ बताया, सुनना चाहेंगे? श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। इसका अर्थ पूछा तो उसने कहा कि सभी को चाय पसंद है। सर्वस्य चाहम, हृदय सन्नी, और हृदय को आनंद देती है। कौन सी चाय? विष्टो, स्टोव पे बनी हुई है ना? तो शास्त्रों का अर्थ हम हमारी सहूलियत के अनुसार निकालते हैं। शास्त्रों का अर्थ हमारी अपेक्षाओं के अनुसार, हमारी इच्छाओं के अनुसार निकालने का प्रयास करते हैं। तत्व विभ्रम पहला कारण है, क्योंकि शास्त्रों को यथारूप हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों को यथारूप ग्रहण नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी और अन्य आचार्यों ने दिए उपदेशों को यथारूप स्वीकार कर कर उसके अनुसार हमारा जीवन यापन करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोई रुचि आ ही नहीं रहा है। शहद की बोतल है, कांच की बरनी में शहद की बोतल है, कांच की, उसका ढक्कन लगा हुआ है, बाहर से चाट रहे हैं, शहद का स्वाद आएगा? खोलना पड़ेगा ढक्कन को। और हमें कौन सा ढक्कन खोलना पड़ेगा? हमारे हृदय के ढक्कन को खोलना पड़ेगा। ये जो शास्त्र है, ये जो उपदेश है, ये जो निर्देश है, ये जो भगवान की वाणी है, उसको घुसने देना पड़ेगा हृदय के भीतर, तब जाकर परिवर्तन होगा। इसलिए भक्तों का संग, भक्तों का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। पहला कारण तत्व विभ्रम, जिसके कारण हम रुचि नहीं ले पा रहे हैं भक्ति में या फिर भगवत नाम में। दूसरा कारण है असत तृष्णा। तत्व विभ्रम, दूसरा कारण है असत तृष्णा। असत अर्थात जो सही नहीं है, असत, जो सत्य नहीं है, असत। तृष्णा, तृष्णा मतलब प्यास, है ना? तो असत तृष्णा है। क्या तृष्णा है? पहली असत तृष्णा भौतिक साधनों के द्वारा अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करना, भौतिक अभिलाषाएं, यह पहली असत तृष्णा है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, है ना?
मेरा रूप ऐसा चाहिए, मुझे कपड़े ऐसे चाहिए, मुझे संबंधी ऐसे चाहिए, मेरे संबंधियों ने मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। असत तृष्णा है। वी वॉन्ट टू डिक्टेट। हम चाहते हैं कि मुझे यह प्राप्त हो, ना केवल वस्तु, मुझे संग भी मेरी इच्छा के अनुसार प्राप्त हो। अन्यों के द्वारा मेरे प्रति जो व्यवहार है वो व्यवहार भी मेरे इच्छा के अनुरूप प्राप्त हो। असत तृष्णा। तो भौतिक अभिलाषा पहली असत तृष्णा। दूसरी असत तृष्णा, बस पुण्य किए जाओ, अच्छे काम करेंगे, अच्छा रहेंगे, अच्छा पुण्य कमाएंगे और स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्गीय भोग का अनुभव करेंगे, भोग करेंगे। दूसरी असत तृष्णा। तीसरी असत तृष्णा, हम नियंत्रक बनना चाहते हैं, योगी बनना चाहते हैं कि हम ये कर सके, वो कर सके, ऐसे कर सके, वैसे कर सके। तीसरी असत तृष्णा। और चौथी असत तृष्णा, चौथी असत तृष्णा है कि ये सबसे छुटकर अंततोगत्वा मुक्त हो जाए, मुक्ति प्राप्त कर ले। तो ये असत तृष्णा। पहला कारण क्या है? तत्व विभ्रम। दूसरा कारण है असत तृष्णा। तीसरा कारण क्या है? वीक हार्ट, हृदय दौर्बल्यम। हृदय के अनर्थ। हृदय का दौर्बल्य क्या है? वो दो है। एक, भगवान से विमुख होकर कुछ प्राप्त करने की इच्छा, डिजायर टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्ण। भगवान से अलग होकर कुछ भोग करने की इच्छा। दौर्बल्यम दो तरह से है। पहला, भगवान से विमुख होकर भोग करने की इच्छा करना, और दूसरा, अन्यों के प्रति द्वेष, असूया अपने मन में रखना। एक बार किसी ने मुझे पूछा था, अगर आपके प्रति किसी ने कुछ बुरा किया है, या फिर बहुत आपकी निंदा की है, बहुत बुरा भला कहा है, ये किया है, तो फिर मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगा, रादर करता हूं और किया भी है, कि बस उनके प्रति मेरे मन में द्वेष ना रहे। लॉर्ड प्लीज प्रोटेक्ट मी सो दैट आई शुड नॉट हैव एनवी फॉर एनीवन। क्योंकि भाई, अगर मेरे मन में वो द्वेष रहेगा ना, तो वो सारे भगवत धाम जाए ना जाए, मैं तो पक्का नहीं जाने वाला। क्योंकि दो चीज जिसके हृदय में है, उसको वहां पर एंट्री ही नहीं है ना? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। क्योंकि अगर वहां जाना है तो ये दो चीजें, हृदय दौर्बल्यम, ये हृदय को दुर्बल करने वाली चीजें हैं। हृदय दौर्बल्यम, यह तीसरा कारण है जो हमें भक्ति में रस मिलने ही नहीं देता है। और चौथा कारण है हाथी मत, अपराध। नाम के प्रति अपराध, वैष्णव के प्रति अपराध, धाम के प्रति अपराध, सेवा के प्रति अपराध, अपराध 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 अपराध। बहुत भक्ति करेंगे, बहुत नाम जप करेंगे, बहुत खुद को खोलकर बड़ा प्रचार करते हुए कार्य करेंगे, और वैष्णव के प्रति अपराध करते रहेंगे। बैक टू स्क्वायर वन, जीरो, प्रगति होगी नहीं। तो ये चार कारण है जिसके कारण हमें भक्ति में रस नहीं आ रहा है, या भक्ति में, नाम जप में रुचि नहीं आ रही है। अगर सच में रुचि नहीं आ रही है ना, तो देखना चाहिए कि ये चार में से क्या हो रहा है मेरे साथ। पहला, तत्व विभ्रम। दूसरा, असत तृष्णा। तीसरा, हृदय दौर्बल्यम। और चौथा, अपराध। केवल नाम अपराध नहीं, नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध। तो इन सारे अपराधों से हमें बचना चाहिए, राइट? इन सारे अपराधों से बचेंगे, तब जाकर भगवान विचार करेंगे कि चलो इसके हृदय में